तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग एक एक लाइन से यानी लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और क्लास 11th के मैथमेटिक्स को इतने अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि जी वास्तव में YouTube पर यदि कोई इन डेप्थ वे में समझाएगा तो वो चैनल है नवीन क्लास 11th एंड 12th। और क्लास 12th को भी एकदम बिल्कुल इसी प्रकार आपके दिमाग में ढुका दिया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या इवन हिंदी इंग्लिश की ग्रामर हो, या हिंदी इंग्लिश का जो भी आपका स्टोरी हो, एस्से हो, निबंध हो, जो आपके बुक में दिया गया है। एक एक बात को आपके माइंड में इस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो मेमोरी की तरह डाउनलोड कर दिया जाएगा कि आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। सिर्फ आपको रेगुलरिटी बरतना है, यानी डेली का डेली लेक्चर को अटेंड करना है, ध्यान देना है। बशर्ते जब डेली का डेली आप लेक्चर नहीं देखिएगा तो इतना बोझ हो जाएगा कि वो आपको सोच कर देगा, मतलब कि आपको फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए पढ़ाई को आप लोग प्लीज रेगुलर वे में कीजिए, एक दिन भी बीच नहीं कीजिए, गैप करने से दिक्कत होने लगता है। तो चलिए, जहां तक हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि कहां तक मैंने आपको बताया था। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्या नाम है बोलिए? समुच्चयों पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जिस टॉपिक को हम अभी पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मतलब समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चय पर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो पहला संक्रिया हमने कर लिया था इंटर यूनियन, यूनियन वाला पढ़ा दिया था, जिसको हिंदी में सम्मिलन बोला जाता है। आप लोग प्लीज एक एक वीडियो को जाकर देखा कीजिए। दूसरा वाला भी हमने खत्म कर दिया, जिसको बोला था इंटरसेक्शन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनिष्ठ। आप देखिए, जो तीसरा हम पढ़ाने वाले हैं उस ऑपरेशन का नाम है, जो सेट, मतलब कि सेट पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो तीसरे ऑपरेशन का नाम है क्या? डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो अब ये ऑपरेशन होने वाला है। जब हम समुच्चयों का अंतर पढ़ेंगे, यानी डिफरेंस वाला ऑपरेशन करेंगे सेट पे, तो उसका गेट खुल के क्या रिजल्ट निकलता है इसको देखेंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल है, हार्ड नहीं है। ये इतना आसान है ना, जितना आसान आपको किसी को अपने वश में करना है उससे भी कई गुना आसान है। लेकिन किसी को वश में करने के लिए तो बहुत ज्यादा आपको, मतलब हार्ड वर्क की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। मान लीजिए कि आप अपने लाइफ में कोई टारगेट को पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे यार, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आप देखिए, इसको देखने से पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना होगा। ये तीसरा ऑपरेशन है, इसको देखने से पहले हमको एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और ये सब किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं? वेन डायग्राम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वेन डायग्राम के अंतर्गत। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख आप लोगों को बतलाया जा चुका है, ऐसा बात नहीं कि पहली बार बतलाया जा रहा है। आप लोग यदि वीडियो को, क्लास को, मतलब लाइन से देख रहे होंगे, अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा। ये ऊपर वाला वेन डायग्राम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, जिस टॉपिक का नाम है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्या नाम है? डिसजॉइंट सेट्स, यानी हिंदी में बोले तो असंयुक्त समुच्चय। क्या नाम है इसका? असंयुक्त समुच्चय।
डिसजॉइंट सेट्स। क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय? इसको बहुत ही आसान यानी इजी भाषा में समझेंगे। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे आपके घर में यदि आप दो परिवार हैं और जब दोनों परिवार का साठ गांठ अच्छा से मिला हुआ है तो उसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। लेकिन जैसे ही उसका साठ गांठ खत्म होता है तो क्या हो गया, अब डिसज्वाइंट हो गया, यानी अलग अलग हो गया। तो बस सेट में भी वैसा ही कुछ है। देखिए, जब आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक सेट ए लिए जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, अब मान लीजिए एक सेट बी लिए जिसमें ई एफ जी एच एलिमेंट है सपोज। अब देखिए, सेट ए और सेट बी दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को एक तरह से रिश्ता जोड़ के रखता है। तो इसमें ए बी सी डी है, इसमें ई एफ जी एच है, यानी दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों सेट जो है सो बेचारा अपना अलग अलग है। ई अलग सेट हुआ, ई अलग सेट हुआ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो तो उसी को कहेंगे डिसज्वाइंट फैमिली है, या ज्वाइंट 1% भी नहीं है। लेकिन यदि ए में मान लीजिए ए बी सी डी रहता और बी में सपोज मान लीजिए ए और फिर ई एफ जी रहता, तो एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाता है ना, तो कहते कि ज्वाइंट है, डिसज्वाइंट नहीं है। लेकिन इन दोनों में तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट को आपस में हम डिसज्वाइंट सेट यानी हिंदी में असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डिफाइन इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। इसका मतलब क्या, जब हम ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, जो कि पहले हम बता चुके हैं। यानी ए और बी में जब कॉमन निकालिएगा तो क्या आएगा, खाली, और खाली को ही कहते हैं फाई। यानी ए और बी में जब हम कॉमन निकालेंगे तो फाई आएगा, मतलब इम्पटी सेट आएगा। तो उन दोनों समुच्चयों को हम कहेंगे क्या, कि ये दोनों समुच्चय जो है सो डिसज्वाइंट सेट है। डिसज्वाइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय है। बस यानी समझिएगा, जब ए देखिए सेट ए है ए बी सी डी और बी है ई एफ जी एच, और दोनों में हम कॉमन निकाले यानी ए इंटरसेक्शन बी किए, तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो खाली, खाली को ही कहते हैं फाई। फाई का मतलब इम्पटी सेट, यानी जब दो सेटों के बीच में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वह एक इम्पटी सेट के रूप में आए, यानी रिक्त समुच्चय के रूप में आए, तब हम समझेंगे कि दोनों सेट डिसज्वाइंट सेट है। सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है। और इस तरह से लिखने का ये तरीका है। अब चलिए हम इसको हिंदी में जरा डिफाइन कर देते हैं, और डिफाइन यहीं पे कर देते हैं। लिख रहे हैं, दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हो कि उन दोनों में, उन लोगों में हम लिख दिए, उन दोनों में एक भी एलिमेंट कहने का मतलब है अवयव, एक भी एलिमेंट यानी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं हो तो उन दोनों को असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे दो सेट है, क्या है, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, और दोनों इस प्रकार है कि दोनों में जब आप देखेंगे कि कोई एलिमेंट कॉमन है कि ना, तो एक भी एलिमेंट यानी अवयव दोनों में उभयनिष्ठ यानी शामिल नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उन दोनों समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। यानी इस स्थिति को डिसज्वाइंट सेट की स्थिति कही जाती है। यानी कहने का मतलब इंग्लिश में बोले, टू सेट्स हैं ए एंड बी, इस प्रकार है सच दैट
कि दोनों में एक भी एलिमेंट मतलब उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी नो एनी सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ सेट्स, नो एनी सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ सेट्स, then both of them are called what? Disjoint sets. Then both of sets are called disjoint sets. यानी जब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उस दोनों सेट को डिसज्वाइंट सेट कहा जाता है। और जब डिसज्वाइंट सेट होता है तो इसमें क्या होता है, जब डिसज्वाइंट सेट होता है तो यानी इसको कह सकते हैं यहाँ पे नीचे अर्थात, डेट इज, इसको कहते हैं अर्थात आप कह सकते हैं कि ए और बी दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, कहने का मतलब फाई हो, यही ना है, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब फाई हो। कहने का मतलब है कि देखिए जब डिसजॉइंट सेट होता है तो इसका वेन आरेख बनाइएगा, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम, ये वाला दिखाई दे रहा है, नीचे वाला बस इतना ही तक दिखाई दे रहा है, इससे नीचे जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो देखिए जब मतलब कि आप असंयुक्त समुच्चय का वेन आरेख बनाइएगा, वेन डायग्राम बनाइएगा तो कैसे होगा जरा समझिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ये सब लिख लेना है A to Z, ये जो जितना हम एग्जाम्पल से समझाए ये सब डिसजॉइंट सेट का ही क्या है, रूप है, एक तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इस तरह से इसको दिखाया जाता है, लिखा जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका वेन डायग्राम कैसे खींचेंगे। तो वेन डायग्राम कहने का मतलब चित्र के जरिए इसको कैसे दिखाएंगे। तो आप ही बताइए कि दो सेट है बेचारा, दोनों सेट का गेट है मतलब कि अलग अलग, दोनों सेट में कोई रिश्ते नहीं है, कॉमन नहीं है एको एलिमेंट। तो जब एको एलिमेंट कॉमन नहीं है तो बेचारा मतलब कि दो सेट भी क्या होगा, अपना अलग अलग मुंह छुपैले रहेगा, यानी एक साथ नहीं रहेगा। कैसे, तो देखिए कुछ ऐसे, एक सेकेंड, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कहाँ पे सोए हुए रहते हो, कहीं पे मतलब कि ज्यादा ड्यूटी कर लेते हो क्या, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो क्या, अच्छा नहीं लगता है लेक्चर, नहीं लगता है तो कम से कम कमेंट भी कर दो कि यार तुम कैसे पढ़ाते हो, समझ में भी नहीं आता है, तब तो हम समझेंगे कि अच्छा थोड़ा सा चेंज करना हमको मॉडल पढ़ाने का। तो देखिए ये है यूनिवर्सल सेट जिसको यू से सूचित किया जाता है, और इसके अंदर जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का, यानी ये सब जो होता है क्या होता है, ये बड़का वाला यानी आयत चित्र का सबसेट होता है। तो देखिए जब दो सेट ये ए है और एक दूसरा सेट बी है, दोनों जब डिसजॉइंट सेट होता है तो देखिए ये इधर नहीं सटाना है, मतलब सट गया है। तो देखिए ये बेचारा अलग मुंह फुलौले, ये अलग फुलौले, दोनों आपस में मिलेगा नहीं, तो इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। आप पूछिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में हम रंगेंगे क्या, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी, मान लीजिए कि ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है सपोज 4 5, तो हम ए में भरेंगे 1 2 3, अब बी में भरेंगे 4 5। अब दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन देखेंगे तो 1 2 3 आ इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन है, बी के बदले 4 5, दोनों में कॉमन क्या है, खाली, खाली मतलब फाई। तो जब फाई कॉमन आया यानी कुछ कॉमन नहीं आया तो हम किसको रंगेंगे, किसी को नहीं, यानी डिसजॉइंट सेट में यही कंडीशन होता है। हो गया, यही जो है सो आपको डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, जिसमें एक भी पार्ट शामिल नहीं होने के कारण इसको रंग नहीं पाएंगे। समझ में है ना, इजी है ना, नॉर्मल है ना, बहुत आसान है ना, तो जी बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब हट जाते हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज दिखाई देवे, और तब हम शुरू करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर, एक एक चीज गर्दा छोड़ा के पढ़ाएंगे। तो इतना समझ में आया, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। तो यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं, अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, तो अब डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर पर पहुंचते हैं। ये भी आसान है। आप एक बात और आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो। आप लोग एक बार, हम ये नहीं समझते हैं कि एक बार जिसको अपने दिल में बसा लो उसे हमेशा याद करते रहते हो, तो क्या मेरे 1-2 लेक्चर देखने के बाद भी हमें दिल में नहीं बसाए हो। यदि हम मतलब गर्ल्स होते यहाँ पे सामने पढ़ा रहे होते या कोई दूसरी गर्ल्स होती तो आप लोग बार बार उसको देखते, क्यों,
क्योंकि आपका अट्रैक्शन जग जाता है। क्या मतलब कि हम मतलब आपको अच्छा नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं या अच्छा नहीं, ठीक है, फेस मतलब कि खराब है लेकिन रेस में आगे तो निकलना ही है। इसके लिए आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा तो अवश्य निकलेंगे। ये तो इसमें दो राय की बात है ही नहीं, ये नहीं डाउट करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस वे में हम एक एक टॉपिक को आपके सामने लाकर रख देते हैं, यानी सामने लाके परोस देते हैं, और आप उस परोसे हुए एक तरह से भोजन समझिए या टॉपिक समझिए, उसको किस तरह से अपने माइंड में ग्रैब करते हैं, चख लेते हैं, हटा लेते हैं। तो ये सब सोचा करो यार, और अपने भाई को सपोर्ट किया करो। तो चलिए देखते हैं क्या देखेंगे, डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, हम शुरू करते हैं यहां से। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको शुरू कर रहे हैं, यानी समुच्चयों का अंतर। देखिए समुच्चयों का अंतर क्या होता है इसको समझिएगा। पहले इसको पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आए। अंतर का मतलब होता है घटाव। घटाव जानते हैं, डिफरेंस मतलब घटा है ना। तो मान लीजिए कि एगो सेट ए है, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ई सपोज इतने एलिमेंट है। एक दूसरा सेट बी है। आप देखिए, आप कहिएगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं लिख रहे हैं, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी लिखेंगे फिर भी सही है। जहाँ यूनिवर्सल सेट कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, दम होगा, वहां हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भाई काम नहीं चलेगा, ठीक। तो चलिए आगे देखिए। तो मान लीजिए सेट ए बी सी डी ई है। सेट बी सपोज आपका मान लेते हैं कि बी सी डी ई एफ जी एच है, सपोज इतना, समझ में है ना, इतना है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर। हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो हम क्या बताए थे कि संक्रिया से एक तीसरा रिजल्ट निकलता है। जब दो आप सेट लीजिएगा और उस दो सेट पे संक्रिया कीजिएगा, कुछ हथियार ला के वहां पे एक्टिविटी कीजिएगा, कोई काम कीजिएगा, तो उसका परिणाम निकलेगा कि ना जी, निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, उसका परिणाम निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। आज जब दोनों सेट के बीच में हम संक्रिया किए माइनस, क्योंकि डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो डिफरेंस का ये चिन्ह है, तो ऐसे इसको पास पास लिखेंगे। ये बेचारा दूर दूर नहीं जाएगा ना, तो मजबूर हो जाएगा, ठीक। पास पास आने के लिए मजबूर हो रहा था, तरफ रहा था, ये दोनों में तरफ थी कि तुम दूर जा रहे हो और हमको मजबूर बना रहे हो, पास आओ। पास आओगे तब तो रास आएगा। तो ये बेचारा पास आ गया। अब देखिए, तो ये a माइनस बी, इसको क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ हम लोग समझते हैं, ठीक। दोस्त देखिए सिंपल है। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, a माइनस बी के लिए a को पहले लिख देते हैं, ए बी सी डी ई। देखिए हम समझा रहे हैं उस समय लिख रहे हैं, बाद में आप a माइनस बी में a को नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम बता देंगे अभी कि इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो उसको आप वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए सेट ए हमने लिख दिया, और फिर माइनस है तो माइनस, क्योंकि हमारे पास इधर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो हम नीचे लिख रहे हैं माइनस, ठीक। आप लोग इधरे लिख दीजिएगा। और फिर माइनस के बाद सेट बी है, तो सेट बी वाला लिखिए, बी सी डी ई एफ जी एच, हो गया इतना। अब देखिए दोनों में सबसे पहले क्या करना है, कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन पहले देखना है। तो देखो दोनों में कॉमन, बी इसमें भी है इसमें भी, यानी बी कॉमन है, चलो ठीक है। सी कॉमन है, समझ गए। डी कॉमन है, अच्छी बात है। ई कॉमन है, मजा आ गया। तो इतना कॉमन है ना, चलो। यानी देखो दोनों में जो जो कॉमन है, तो जो जो दोनों में कॉमन है ना, उसको अब गोली मार के हटा दो, ये सब खत्म कर दो। ये सब मतलब इसमें नहीं रहेगा, ये सब ऐसे खत्म करने का मतलब क्या, इससे अब आंसर को कोई मतलब ही नहीं है, दोनों में कॉमन जो हो गया। तो अब क्या करना है, देखो ए में से ना बी को घटाए, तो ए वाला यही ना एलिमेंट है ये सब। तो ए वाला में से जितना दोनों में बी में भी कॉमन था, उसको निकाल के गोली मार के हटा दिए, फेंक दिए। तो अब ए से बी में घटाए, तो ए में देखो क्या क्या बचा, तो सिंगल ए बचा। बी में क्या बचा, उसको मतलब कि भूल जाओ,
जैसे एक्स वाली को आप भूल जाते हो और नई वाली को याद करने लगते हो, उसी तरह से ये एक्स है, इसको भूल जाओ। मतलब बाद वाला क्या है उससे कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं है। यानी बी वाला में क्या रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ। कॉमन को ए में से, दोनों में जो कॉमन ए में से निकाल के फेंक दो, और जो ए में बच गया वही आपका आंसर हुआ ए माइनस बी। क्या हुआ? ए माइनस बी। अब कुछ इसी प्रकार से आपको हम कहेंगे कि बी माइनस ए निकाल के बताओ, तो पहले बी वाला लिखेंगे, यानी बी सी डी ई एफ जी एच। बी वाला लिख दिया, माइनस है तो माइनस देंगे, और फिर ए वाला लिखेंगे। ए वाला सेट में क्या है? ए बी सी डी ई, है ना, इतना लिख दिए। अब फिर से दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में कॉमन आप ही बताओ। बी तो इसमें भी बी, फिर सी तो इसमें भी सी, डी तो इसमें भी डी, ई तो इसमें भी ई। अब देखो, अब मतलब कि दोनों में जैसे बी और ए में ये सब कॉमन है ना, ये दोनों को गोली मारो, खत्म कर दो, हटा दो। यानी ये सबको आपको ऐसे नहीं करना, हम समझा रहे हैं ही नहीं कि आप भी ऐसे कीजिएगा। अब देखो बी में से घटाएं तो आप ए में क्या बचा? कोई रिश्तेदारी इससे नहीं है, कोई नाता इससे नहीं निभाना, आपको सिर्फ मतलब है तो इससे। यानी बी से घटाएं तो बी वाला एलिमेंट में कॉमन निकाल देने के बाद जो बचा उसको हम लिखेंगे सेट के रूप में ही लिखेंगे। यानी अंतर भी एक तरह का सेट ही है, अंतर भी एक तरह का सेट ही है। एफ बचा, जी बचा, एच बचा। अरे भाई, कॉमन को हटा देने के बाद सेट बी के जो एलिमेंट बचे एफ जी एच, यही ना बचे, तो यही हुआ बी माइनस ए। इसको पढ़ेंगे बी माइनस ए, इसको पढ़ेंगे ए माइनस बी। तो यही पढ़ने का ये तरीका है। और आंसर क्या हुआ, मतलब क्या निकला, तो ये मतलब है। ठीक, सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है, बहुत इजी है। नॉर्मल है कि ना? जी बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स का। तो चलिए, इतना बात हम समझ गए, तो अब इन्हीं सभी बातों को जो हमने समझा है, इसी के आधार पर हम इसका हिंदी में परिभाषा लिखेंगे और उसको अंग्रेजी में भी हम समझाएंगे। ठीक, तो देखिए, हम यदि बोले कि दो समुच्चयों ए एवं बी, दो समुच्चयों ए एवं बी का अंतर, तो ए एवं बी का अंतर कहे तो ए माइनस बी समझिएगा। ठीक, दो समुच्चयों ए माइनस बी, दो समुच्चयों ए और बी का अंतर, अंतर है ना, ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर भी एक समुच्चय होता है। देखिए यह सेट के रूप में है ना, जी बिल्कुल। दो समुच्चयों ए एवं बी का अंतर भी एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है, जिसमें क्या, जिसमें देखिए ए के ना एलिमेंट है, ए के एलिमेंट हो, ए के एलिमेंट हो जो बी में नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको पहले समझिएगा। मतलब कि जैसे ए माइनस बी क्या आया, ए के एलिमेंट आया, ए के एलिमेंट आया, लेकिन बी वाला नहीं आया, यानी बी में है। अच्छा मेरे भाई, ए जो है सो सिर्फ ए में है, जो बी में दिखाई दे रहा है नहीं ना। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ देखिए फ्रेंड्स, क्या है जो हम अभी बतलाए हैं उसको समझ जाइएगा, इजी वे में, नॉर्मल है, हार्ड नहीं है। देखिए ए माइनस बी का डेफिनेशन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम क्या बोलेंगे कि ए माइनस बी यानी दो समुच्चयों का अंतर। मान लीजिए कि दो समुच्चय ए और बी है, तो ए और बी का अंतर यानी ए माइनस बी भी एक समुच्चय ही होगा, जिसमें क्या है, तो जिसमें ए के अवयव हैं लेकिन बी के अवयव नहीं है। इसमें सेट बी के एक भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है नहीं ना। जबकि याद रखिएगा, ए और बी को इसी क्रम में लिखेंगे, ये नहीं कि आप बी माइनस ए लिख दे और तब कहे कि इसमें ए के एलिमेंट होगा, इसमें तो बी के एलिमेंट होगा। जब क्रम बदलिएगा, यानी ए माइनस बी था तो ये ऐसा क्रम है, तो इसमें ए के एलिमेंट होगा। आज जब बी माइनस ए कीजिएगा, क्रम चेंज कर दीजिएगा, ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा, तो इसमें बी के एलिमेंट होगा, ना कि ए वाला ही एलिमेंट होगा। तो अब हम लिखेंगे जब इसके डेफिनेशन को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। आप देखिए, ऐसे तो समझ गए ना कि जो a माइनस बी है तो उसमें क्या करेंगे, दोनों में कॉमन को निकाल के फेंक देंगे। चूंकि a पहले है तो a के बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे, और यदि b माइनस ए निकालेंगे तो दोनों में कॉमन को निकाल के फेंक देंगे, और जो b के बचे हुए एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। तो यही b माइनस ए है और यही a माइनस बी है। अच्छा आप बताइए कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर आया का, नहीं ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं होता है। ये सब बातें याद रखना है, ठीक। तो चलिए इसको पहले डिफाइन करते हैं। इतना पहले देख लीजिए, ये सब उतारना भी है आपको, ये सब उतारना है। इसको पढ़ने का तरीका ये है। तो चलिए लिखते हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं, मिटाते हैं और इसके परिभाषा को हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा, इजी वे में समझिएगा, नॉर्मल है, हार्ड नहीं है। अरे यहाँ पे लोग हल्ला करते हैं, क्या बोले आपसे, मतलब कि परेशान करते हैं, इसीलिए अभी बोले थे कि रुक जाइए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसके डेफिनेशन को। तो लिखेंगे दो समुच्चयों ए एवं बी का अंतर भी एक समुच्चय ही होता है, जिसमें ए के अवयव उपस्थित रहते हैं लेकिन बी के नहीं। मतलब है कि दो समुच्चय ए एवं बी का अंतर भी एक समुच्चय ही होता है, एक सेट ही होता है, जिसमें ए के अवयव उपस्थित रहते हैं, एक के अवयव शामिल रहते हैं, जबकि बी के नहीं। बी के एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। एक बात याद रखना है, एक बात याद रखें कि क्रम मतलब ऑर्डर इसी तरीके से लिया गया हो। हम देखिए, इसके कहने का मतलब है कि इसी तरीके से कहने का मतलब a माइनस बी ही हो। समझ में है ना, यही इसी तरीके से मतलब हुआ। अन्यथा आप ऐसे भी लिख दीजिएगा b माइनस ए, तब कहिएगा कि a के ही एलिमेंट होगा, तो गलत हो जाएगा। a के एलिमेंट नहीं होगा, वहां b का एलिमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप a माइनस बी कीजिएगा तो वहां पे आपको a के एलिमेंट लिखना पड़ेगा। समझ में है ना। अब b माइनस ए के समय में b के एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए हम बोले हैं कि ऑर्डर आपका वही होना चाहिए। जब आप a माइनस बी कहे तो a माइनस बी तो a वाला, अब b माइनस ए कहिएगा तो b वाला, सिंपल है, ठीक। तो चलिए इतना समझ में आया। अब हम लिखते हैं, इसे संकेत इस तरह, जिसको क्या पढ़ते हैं, माइनस से सूचित किया जाता है। मतलब देखिए, डिफरेंस जो होगा, अंतर, तो अंतर को किस चिन्ह से सूचित करेंगे, तो ऐसे सेट के रूप में लिखेंगे। तो समुच्चयों के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समुच्चयों के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे a माइनस बी, और अगर जो ऐसे रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, b माइनस ए, ठीक। इसको ऐसे पढ़ेंगे, सिंपल है। इसको a माइनस बी, इसको b माइनस ए पढ़ेंगे। हार्ड थोड़ा ही है, नॉर्मल है। अब देखिए, इतना पढ़ लिए, समझ लिए, तो अब चलिए हम इसका क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। क्या वेन डायग्राम कहने का मतलब है कि हम इसको अब चित्र के जरिए समझेंगे कि a माइनस बी का चित्र किस प्रकार बनेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मिटाए, अब ये वाला हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब हम तो लिख दिए हैं। तो चलिए अब इसके हम वेन डायग्राम को देखेंगे। और ये वाला देखिए, आप देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से।
तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। क्या आप देखिए, इतना मिटाने के बाद सबसे पहले वेन डायग्राम देखने से पहले भी ये तो हिंदी भाषा में हुआ। अब चलिए इसको हम मैथ में जो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं उस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं। अब इसको मिटाएंगे नहीं, आपको हम अभी समझा रहे हैं तो यहाँ पे इसको मिटाएंगे नहीं बल्कि इसको रखे रहेंगे, तब यहाँ पे इसको समझेंगे। देखिए, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया था उस एग्जाम्पल को आप नीचे या ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे रहना चाहिए। तो चलिए हम नीचे यहाँ पे भी एग्जाम्पल बना देते हैं। मान लीजिए कि जैसे सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, एक दूसरा सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों में कॉमन को छाड़ देंगे। यानी दोनों में कॉमन देखो, 2 तो 2 हटा दिए, फिर 4 तो 4 हटा दिए। अब a माइनस बी है तो कॉमन हटाने के बाद जो a में बचा 1 3 1 3 1 3, तो यही ना हुआ। तो अब देखिए, जब हम a माइनस बी यानी a के क्रम में लिए हैं तब इस परिभाषा को पढ़िए। दो समुच्चयों a एवं b का अंतर, देखिए दो समुच्चयों a एवं b का अंतर, ठीक, ये अंतर है ना, अंतर भी एक समुच्चय, ये भी एक सेट आया, सेट के रूप में आंसर आया कि ना, जी बिल्कुल आया, जिसमें यानी इस सेटवा के अंदर में a के अवयव उपस्थित रहते हैं। जो भी अवयव होगा ना a के होगा। देखिए a में 1 2 3 4 है तो 1 3 किसके हैं, a के ही अवयव है, तो a के अवयव उपस्थित रहते हैं, लेकिन b के नहीं। तो देखो कि 1 3 a में तो है लेकिन ये b में है नहीं ना, कहीं नहीं है, यानी b के एलिमेंट इसमें नहीं होगा बल्कि a के एलिमेंट होगा जो कि 1 और 3 है। आगे देखिएगा, एक बात याद रखिए कि क्रम ऑर्डर इसी तरीके से लिया गया हो। तो भाई मेरे a माइनस बी लिया गया हो तो क्रम यही हो। आप कहोगे कि ऑर्डर ले लो b माइनस है, तब कहोगे कि यहाँ पे a के एलिमेंट होने चाहिए, नहीं, तो यहाँ पे a की जगह आपको b कहना है और b के जगह a, यानी यहाँ पे कहेंगे तो b के एलिमेंट होंगे लेकिन a के एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। यानी आप उल्टा करना है, जो कॉमन था दोनों में से तो b माइनस ए के समय में यानी a और b में कॉमन को, तो b के कॉमन को निकाल के फेंक देंगे और 6 और 8 बचा तो 6 और 8 हो जाएगा। तो हम b माइनस ए के समय में क्या कहेंगे कि b के तो एलिमेंट हो लेकिन a के नहीं हो। तो आप ही बताइए 6 और 8 a में दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो सिंपल तो है, तो ये b माइनस ए हो जाएगा। b के एलिमेंट इसमें हैं लेकिन a के नहीं, b माइनस ए हो गया। और एक बात याद रखिए, हम अभी बतलाए ना कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए की, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक, सिंपल है। यानी a माइनस अगर जो b का है सिंपल लैंग्वेज में तो क्या है, a के सभी अवयव जो b में नहीं है, b में नहीं है, या मतलब a के सभी अवयव तथा a एवं b के उभयनिष्ठ, ऐसे लिखिए ना, a माइनस बी का मतलब हुआ a एवं b में कॉमन एलिमेंट को छोड़कर a के बचे या शेष अवयव, हो गया, अवयव का समुच्चय लिख दीजिए, अवयव का समुच्चय। मतलब a माइनस बी का यही ना मतलब हुआ कि a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, a के शेष अवयव को लिख दीजिए बस। अब b माइनस ए लिखिएगा तो ठीक इसका उल्टा, यानी a एवं b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर b के शेष अवयव, तो आप लोग ही खुद से लिख लीजिएगा, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि लिखावे नहीं करेगा, लिख दीजिएगा आसानी से। तो चलिए अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, बोलिए, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में समझिएगा, इसी बात को हम मैथ के भाषा में लिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब है मैथ के भाषा में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक। तो देखिए क्या है, a माइनस बी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच डेट x क्या दर्शाता है, a माइनस बी के अंदर
भाई सब जितना एलिमेंट लिखते हैं ना तो इसको एक्स कहा जाता है। एक्स इसलिए क्योंकि एक्स का मतलब चर होता है, चलने वाला, मान बदलने वाला। तो कभी 6, कभी 8, कभी 1, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए एक्स लिखा जाता है। तो एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, ये एक्स किसका सदस्य है, ए माइनस बी में। तो ए माइनस बी में जो ये एक्स है वह ए का सदस्य है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए। और एंड वो एक्स फिर मतलब कि जो है सो बी का नहीं होगा, यानी ये जो एक्स होगा ना वो बी का सदस्य नहीं होगा, सिर्फ ए का होगा। यानी ये जो एक्स होगा एक अंदर ए माइनस बी के अंदर जो एक्स यानी एलिमेंट होगा वह ए का तो सदस्य होगा, लेकिन अगर जो आप कहेंगे कि बी का सदस्य तो उस छोटा बी का सदस्य नहीं होगा, सिर्फ ए में ही होगा वो एलिमेंट जो एक्स है। तो देखिए 6 और 8, देखिए तो बी में दिखाई, ये तो बी माइनस ए माइनस बी वाला देखिएगा, 1 और 3 बी में दिखाई दे रहा है, नहीं ना, सिर्फ ए में दिखाई दे रहा है 1, 3। और उसी तरह से हम बी माइनस ए बात बोले, बी माइनस ए, तो पहले इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जो एक्स ए माइनस बी में, यानी जो सदस्य ए माइनस बी का सदस्य होगा, तो ये बताता है कि वो ए का सदस्य होगा, ए का सदस्य होगा, और वो ही जो एक्स है वह कभी बी में नहीं होगा, यानी वो बेचारा बी का सदस्य नहीं होगा। ए का तो होगा ए माइनस बी वाला, लेकिन बी का नहीं होगा। अब इसी प्रकार से यदि हम उल्टा बोले कि बी माइनस ए, तो इसको लिखेंगे तो एक्स सच डेट एक्स, तो ये जो एक्स होगा बी का सदस्य होगा। और यदि बात करेंगे और मतलब एंड, तो ये मतलब कि ये और मतलब एंड, ये जो एक्स है ये ए का सदस्य नहीं होगा, यानी एक्स जो होगा बी का होगा लेकिन ए का नहीं होगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो सदस्य बी माइनस ए में होगा, तो ये इंप्लाई करेगा, खुद इंप्लाई होगा, ये बताएगा कि वो एक्स बी का सदस्य तो होगा, और एंड वह एक्स ए में नहीं आएगा, ए का सदस्य नहीं होगा, यानी यहाँ पे एंड हो गया। सिंपल है, हार्ड थोड़े ये बहुत नॉर्मल है, इजी तो है। यही सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, हार्ड है क्या? आप ही बताइए कि जो b माइनस ए में हुआ है एलिमेंट यहाँ पे 6 और 8, तो b का है, देखिए b में 6 और 8 है, लेकिन a में है 6 और 8 दिखाई दे रहा है, नहीं ना। b में 2 और 4 है, लेकिन ये दोनों में कॉमन है, तो इसको निकाल के फेंक देने के बाद जो बचा वो सिर्फ ba में बचेगा। तो इसी को कहते हैं ना a माइनस बी। यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी है ना, तो इसको कहते हैं केवल ए के अवयव, केवल ए के सदस्य, केवल ए, मतलब ये कॉमन वाला नहीं इसमें आएगा। अब b माइनस ए को कहते हैं केवल b, केवल b के सदस्य, यानी केवल बी ए में होगा और दूसरा कोई में नहीं होगा, यानी ये जो हुआ ओनली ए के एलिमेंट हुआ ये वाला, इसका मतलब, और इसका मतलब हुआ ओनली बी के एलिमेंट, कॉमन वाला एलिमेंट छोड़कर। ठीक, सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो चलिए इतना समझ जाने के बाद अब हम देखते हैं इसके वेन डायग्राम। तो इसको आप पूरा को मिटाते हैं और हम समझते हैं वेन डायग्राम। और यहाँ पे जब हम वेन डायग्राम समझेंगे तो 4 केस में समझेंगे, इससे पहले 3 केस में समझ रहे थे, यहाँ 4 केस में समझेंगे। तो चलिए मिटा रहे हैं। हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग केवल यहाँ पे दिमाग दौड़ाइएगा तो सब इजी है, वरना दूसरे जगह बिजी रहिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। पढ़ाई हो रहा है यहाँ, दिमाग है कहीं दूसरे जगह, तब तो फिर दिक्कत है भाई। तब तो हम क्या, अगर जो स्वयं ब्रह्मा दिया है तो आप लोग नहीं समझ सकते। तो देखिए चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और हम आगे की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार हुमच रहे हैं। देखिए कितना हुमचते हैं इसको। देखिए तो अभी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इसी का वेन डायग्राम। वेन आरेख, यानी इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। देखिएगा वेन डायग्राम इसका क्या होता है। ठीक, सिंपल है, नॉर्मल है, हार्ड नहीं है। तो देखिए इसमें 4 कंडीशन है। अच्छा, एक ए हम बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए 1 2 3 और एक बी है 1 2 3, मान लीजिए 4।
ठीक, तो ये क्या है, जब ए क्या हो, बोलिए, ए जो है सो बी का सबसेट है, यानी पहला केस है केस वन। केस वन में क्या है कि ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए क्या हुआ, बी के सबसेट हुए। अरे मेरे दोस्त, ए जो हुए बी के सबसेट हुए कि ना, तो आप सबसेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के सबसेट हुए, यानी पहला केस में जब ए बी का सबसेट हो, तब आप ही बताइए कि हम ए माइनस बी लिखेंगे तो हम क्या बताएं कि ए माइनस बी कहने का मतलब दोनों में कॉमन पहले देखो, तो ये एक है, दो है, फिर तीन है, यानी एक दो तीन, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिख दो एक दो तीन पहले और फिर माइनस, और बी के लिख दो एक दो तीन और फिर चार, यानी देखो तो ये यहाँ पे हम मिटा देते हैं, यहाँ पे बेवजह लिख दे एक दो दो तीन, एक दो तीन, डी में एक दो तीन चार। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन देखेंगे तो एक दो तीन कॉमन है ना। अब देखिए जब हम इतने कॉमन दोनों में है तो क्या करते हैं, कॉमन को निकाल के फेंक देते हैं, फेंक दिए। तो आप जब a माइनस बी है तो a में कितने बच रहे हैं, तो a में फूका बच रहा है, कुछ नहीं, खाली है, यानी फाई। तो फाई मेरे भाई कहने का मतलब कुछ नहीं, यानी जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, देखिए ये यूनियन है, और देखिए जब a जो है सो b का सबसेट है, तो हम इसका चित्र बनाने के लिए बताए थे पहले कंडीशन में कि a जो होगा b के अंदर होगा, यानी ये जो होगा ये b होगा, तो इसके अंदर ये a होगा। तो आप ही बताइए कि जब, तो इसी को हम कहते हैं, जब a b के अंदर है तो इसको कहते हैं a जो है b का सबसेट है। तो जब a b का सबसेट है तो आप a माइनस बी निकाले तो क्या आया, फाई। फाई मतलब खाली, ये दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो खाली आया। तो आप ही बताइए कि खाली जब आया, यानी कुछ रंगने के लिए आपको एलिमेंट बचा नहीं ना, तो ये बेचारा छूछे रहेगा, यानी कुछ नहीं रंगाएगा, यानी a माइनस बी में खाली रहेगा। a माइनस बी के जितने एलिमेंट है 1 2 3 ये हैं, चूंकि यही बी में भी 1 2 3 है, तो चूंकि बी के ये अंदर है, तो जब एक बार लिख दिए तो फिर बी में कहीं दूसरे जगह नहीं लिखेंगे, और बी में बचा सिर्फ 4, तो 4 इसको बाहर लिखेंगे। अब देखिए तो अब इसमें कुछ रंगने वाला है ही नहीं, क्योंकि a माइनस बी में खाली आया, तो ये पहला कंडीशन है, ठीक। अब देखिए, अब इसी में केस 2 देखते हैं, क्या देखते हैं, केस 2। केस 2 में क्या है सो समझिएगा। केस 2 आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि a आपका है 1 2 3 4 और b आपका मान लीजिए 1 2 है, यानी दूसरा केस में क्या है, जब a आपका क्या है, b जो है आपका सबसेट है, b आपका सबसेट है किसका, a का। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यानी b जो है सो a का सबसेट है। क्यों, क्योंकि b के सारे एलिमेंट a में मौजूद हैं। अब तब आप a माइनस बी निकालिएगा। पहला बार में a खुद b का सबसेट था, तब आप a माइनस बी निकाल रहे थे। अब इस बार है कि b जो है सो a का सबसेट है, तब आप a माइनस बी निकालिएगा, तो क्या निकालिएगा, a के मतलब 1 2 3 4 और माइनस b का मतलब 1 2। तो आप बताइए कि 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या करेंगे, a माइनस बी निकालते समय इसको a में से निकाल के फेंक देंगे जो कॉमन है, और जो अब a में बचा, क्या बचा 3,4, तो इसको लिख देंगे, यही ना करेंगे, यानी 3,4। तो यही आपका a माइनस बी आया, जो कि a के एलिमेंट होगा, लेकिन b में ऐसा नहीं है। तब देखिए, अब जब हम इसका वेन आरेख फिगर बनाएंगे तो जैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एक आयत ऐसे चित्र देंगे, और ये दर्शाता है यूनिवर्सल सेट को। अब देखिए, b सबसेट है a का, तो a बड़का होगा, और b सबसेट है तो b छोटका होगा, इसके अंदर होगा, ये a होगा, ये b होगा। अब देखिए b के एलिमेंट क्या है, 1 2 लिख दिया हमने, फिर a के एलिमेंट भी 1 2 3 4, तो चूंकि a के अंदर b है, जब b में 1 2 हमने लिख दिया, तो फिर से a में 1 2 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब हो गया a के अंदर ही है। अब बचा a में 3 4, तो 3 4 को आप लिख दीजिए, a में ही बाहर लिख दीजिए यहाँ पे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब आप ही बताइए
कि ए माइनस बी निकाले हैं तो इसका क्या मतलब निकला है 3/4, यानी आपको ई वाला नहीं रंग आएगा, और जो 3/4 का पोर्शन है वो पूरा रंग आएगा, यानी ई वाला पूरा पोर्शन रंग आएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग किसको रंगेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रंग देंगे, पूरे अच्छे तरीके से रंग देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ बाहर वाला को यहाँ वाला को कलर करना है पूरा तरह से, यानी छाया अंकित करना है। और ई वाला आपका क्या हो जाएगा, ई वाला केवल छूट जाएगा, जिसको क्या कह रहे हैं हम, ये सेट बी है, बी नहीं रंग आएगा, बाद बाकी ये में पूरा क्या लग जाएगा, ये मेकअप आप लगा दीजिएगा, पूरा मेकअप सेट कर दीजिएगा, ये पूरा जो है सो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। सिंपल है, हार्ड थोड़े ही। आप रंग दीजिएगा इसको पूरा। यही तो है क्या, अरे मेरे दोस्त ये देखिए, ये है मतलब कि a माइनस बी ही है, कब, जब जो आपका b हो a का सबसेट है तब, यानी b a का सबसेट है तब। आइए आपका क्या है, इसको भी ऐसे लिख दो, ये भी आपका a माइनस बी, कब, जब इसमें a जो है सो बेचारा सबसेट है b का, देखो a सबसेट हुआ था, इसमें b सबसेट है a का, तब a माइनस बी ऐसा होगा, यानी a का पार्ट रंग आएगा, इसमें कुछ नहीं रंग आएगा। ठीक, तो ये दूसरा केस है। अब इसमें तीसरा केस देखते हैं, केस 3। यहां से आपका माइंड होगा फ्री, तो इसीलिए आप आ जाइए हमारे भीरी, ताकि हम नहीं होने देंगे आपका माइंड फ्री, क्योंकि जब यहाँ पे जब्त रखेंगे तब तो मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा केस में क्या है, ये तो आपने पढ़ लिया कि जब ए बी का सबसेट हो तो क्या होगा, जब बी ए का सबसेट हो तो क्या होगा। अब देखो, जब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, इसमें सब एलिमेंट कॉमन था, पूरा सबसेट होने का मतलब क्या है, एक वो सेट का, जैसे देखो इसमें सेट ए का सब एलिमेंट कॉमन था, इसमें सेट बी का सब एलिमेंट कॉमन, यानी जब सबसेट होता है ना, तो दो गो सेट में ना कोई एक गो सेट का जितना एलिमेंट है सब दूसरे के साथ मिल जाता है, लेकिन जब कुछ एलिमेंट मिलता है तो कैसा बनता है उसको बताते हैं, जिसमें यानी उभयनिष्ठ हो कुछ एलिमेंट, वो उसी को कहते हैं। यानी जब कुछ अवयव उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो तब, तो इसी को कहा जाता है, इसी को मैथ में बोल सकते हैं, जब न तो ए जो है सो बी का सबसेट हो, यानी न तो ए बी का सबसेट होगा और न ही बी ए का सबसेट हो। यानी देखो इसी को कहते हैं कि जब कुछ एलिमेंट उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, जब कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो तो उसी को कह सकते हैं कि जब न तो ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है, कहने का मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन होगा। ठीक, या नहीं भी हो सकता है, वो असंयुक्त डिसजॉइंट वाला हम अभी बताएंगे। तो ये तीसरा केस है। तो देखिए इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे सेट ए बराबर है ए बी सी डी और सेट बी बराबर है सपोज सी डी ई एफ, तो देखो तो इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है, तो ना तो ए बी का सबसेट हुआ, बी के सारे एलिमेंट ए में है, नहीं है, क्योंकि इसमें ई एफ है, इसमें है ही नहीं। उसी तरह से ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सी ए बी है, इसमें है ही नहीं, तो ना तो ए बी का सबसेट हुआ और ना ही इसका उल्टा बी ए का सबसेट हुआ। तो कुछ एलिमेंट कॉमन है, जैसे सी डी है ना, बस। तो जब कुछ एलिमेंट कॉमन हो तब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, तो अब देखिए जब हम इसका a माइनस बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी और यहाँ पे माइनस, इधर जगह नहीं है तो माइनस यहाँ पे सी डी, अब बी वाला लिख रहे हैं ई ए। अब आप ही बताइए, दोनों में कॉमन, सी तो सी, डी तो डी, तो आप देखिए दोनों में कॉमन है, तो ए से वो कॉमन को निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि ए माइनस बी निकाल रहे हैं।
बी माइनस ए करते तो बी में से निकाल के फेंक देते। तो देखो अब ए में जो बचा है, क्या बचा है, ए और बी। ए में यही ना बचा, ए और बी। तो ए और बी बचा, तो इसको हम कलर करेंगे, छाया अंकित करेंगे, ड्रॉ करेंगे, रंगेंगे। तो चले इसके फिगर को हमने बताया था कि कैसे बनता है। तो देखिए इसके फिगर को बनाने के लिए यहाँ पे आपको ऐसे पहले क्या करना पड़ेगा, आयत चित्र, ये नीचे चित्र दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसको आयत चित्र को हम किससे सूचित करते हैं, यू से। आप देखिए जब कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो कैसे इसका फिगर बनाया जाता है। तो हमने बताया है कि यहाँ पे ये जो होगा आपका ए होगा और यहाँ पे ये जो होगा आपका बी होगा। ठीक, इतना ए इतना बी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आज जो दोनों में कॉमन है ना सी डी, उसको बीच में लिखा जाता है, सी और डी दोनों में ये कॉमन वाला पार्ट में। और जो ए में बचा केवल ए में, वो है ए और ये है बी। उसी तरह से केवल बी में बचा तो ई है और ये एफ है, यही है, क्योंकि केवल बी में तो यही है। आप देखिए ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी। तो आप ही बताइए कि जब हम ए माइनस बी निकाले तो क्या किए हैं कि जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल के फेंक दिया, जो ए में बचा। तो उसी तरह से ये जो दोनों में कॉमन है इसको भी निकाल के फेंक देंगे। और बी वाला तो ए माइनस बी में बी वाला तो एक को एलिमेंट होता नहीं है, तो ये बी वाला यानी पूरा इतना को निकाल के फेंक देंगे। मतलब समझिए बी वाला को तो निकाल के फेंक के देते हैं और कॉमन जो दोनों में रहता है उसको भी निकाल के फेंक देते हैं। आज जो ए माइनस बी है तो ए वाला बच्चा केवल उसको रंगते, देखिए सी और डी केवल ए में, तो इसको रंगेंगे, समझ में है ना। तो यहाँ पे इसको रंगेंगे, सिंपल है, नॉर्मल है, हार्ड थोड़ेंगे, बहुत इजी है। ये वाला पूरा को रंगेंगे, ये कॉमन वाला को छोड़कर। ठीक, देखिए ये वाला पूरा को रंग देंगे, हो गया बस। तो यही हुआ आपका a माइनस बी। कब, जब, यानी a माइनस बी है कब है, तो जब न तो a जो है सो मतलब कि b का सबसेट है और न ही मतलब b जो है सो a का सबसेट है। ये दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। यानी जब ये है आपका कब, जब a जो है सो ना तो b का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। सिंपल है, हार्ड थोड़े ही। तो इस तरह से 3 वो केस आपने समझा। अब हम चौथा केस समझा रहे हैं, तब तक के लिए रुकिए मिटाते हैं, क्योंकि ज्यादा मिटाने तो टाइम लैप्स होगा। तो देखिए अगला केस क्या है। ठीक, केस 4। केस 4 में आप देखेंगे कि 2 सेट ऐसे होंगे जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो कंडीशन होगा डिसजॉइंट सेट का कंडीशन होगा। मान लीजिए कि सेट ए में ए बी सी डी है और सेट बी में ई एफ जी एच है। ठीक, इतने हैं। आप देखिए इतने हैं, सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे सो समझिएगा कि इसमें हम पूछेंगे कि ए और बी में बताइए तो कितने एलिमेंट कॉमन है। तो आप कहेंगे कि ना तो मतलब कि ए और बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है। नहीं, जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो खाली होगा। खाली कहने का मतलब फाई होगा, क्योंकि डिसजॉइंट के कंडीशन में यही तो होता है कि ए और बी में जो कॉमन होता है वो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी फाई हो जाता है, खाली हो जाता है। जी बिल्कुल खाली है। तो अब देखिए जब खाली हो जाएगा तब हम ए माइनस यदि बी निकालेंगे तो ए बी सी डी, क्योंकि एक एलिमेंट, और माइनस बी के क्या है, ई एफ जी एच, इतने हैं। अब देखिए तो ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कहाँ कॉमन है, तो जब कॉमन नहीं है तो जितने जो ए के एलिमेंट बचे वो सबको यानी ए माइनस बी में लिख देंगे, ए बी सी डी। तो इतना को हम क्या केवल ए नहीं कह सकते, क्योंकि ए तो ही है। अरे भाई ये ही तो है। तो ये देखिए कितना इजी है। यानी जब आप चौथा केस में वेन डायग्राम इसका बनाइएगा, जब जो है सो ए और बी क्या है, तो इसको कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट है, यानी असंयुक्त समुच्चय होगा। तब इसका जो वेन आरेख खींचेंगे, वेन डायग्राम जो बनाएंगे, वो कैसा बनेगा, वो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा।
यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आयत चित्र खींच देना है। आयत चित्र बोले तो यहाँ पे किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए यानी यू के लिए। इसके बाद आपको दो सेट बनाना है ए और बी, और इसका चित्र बनाने का तरीका हमने पहले बताया था कि जब दो सेट डिसजॉइंट हो यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तब उसका फिगर कैसे बनता है। तो एक तो सेट इधर होगा अपना ए बेचारा और दूसरा सेट अपना बेचारा बी इधर होगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डिसजॉइंट है, मुंह फुलाया हुआ है, कोई रिश्ता ही नहीं है। अब समझिए जब इतना हो जाने के बाद अब हम जब ए में से बी को घटाए तो ए के सारे एलिमेंट बच गए यानी ए बी सी डी, क्योंकि ए में क्या है, दोनों में जब कॉमन नहीं है तो कॉमन वाला पार्ट तो होगा नहीं। तो इस कंडीशन में ए के सारे एलिमेंट ए में लिख दिए जाते हैं और बी के सारे एलिमेंट बी में लिख दिए जाते हैं। एलिमेंट को इस तरह से डॉट डॉट लगा के, बिंदु पॉइंट लगा के ऐसे लिखा जाता है। अब जब हम a माइनस बी निकाले तो पूरा का पूरा a ही आ गया। तो इस कंडीशन में हम पूरा a को क्या करेंगे, कलर करेंगे, जितना है a में उस सबको कलर करेंगे। हो गया। यही तो है, यही है क्या, a माइनस बी जब a एवं b डिसजॉइंट सेट हो, डिसजॉइंट सेट हो, सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है। तो इस प्रकार इस तरह से आपका ये जो डिफरेंस वाला था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले क्लास में हम बात करेंगे पूरक सेट के बारे में यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में। और उसके बाद सेट से रिलेटेड जितने जो अलजेब्रा होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ जो भी आप लोग सुने होंगे, उस एक एक को मैं विद प्रूफ के साथ क्लियर करते चलूंगा। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तीन सेट को यदि हम आपस में रखें तो उसको कलर कैसे किया जाता है, इसको सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे जो सेट थ्योरी है, सेट है उसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन क्या है उसको। इसके बाद समाप्त, तब हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे और रिलेशन इतना बड़ा नहीं है जितना कि सेट, और उसके बाद फंक्शन इस तरह से बढ़ते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम जरूर इसमें कुछ नया ला सके। जय हिंद।